वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले सवाल ये, किसी साथी ने पूछा कि गोबर को ख़रीदना या इसका बेचना जायज़ है। जी हाँ, मुसलमान की ज़रूरत है। मुसलमान की ज़री अद्वियात के तौर पर, खाद के तौर पर, यूरिया के तौर पर यह ज़रूरत है। फसलों के लिए यह इसका जायज़ है इसका बेचना। इसी तरह सवाल पूछा कि मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी में ही जायदाद तकसीम करना चाहते हैं और ज़िंदगी में क्या वो कम या ज़्यादा दे सकते हैं और किसी को हदिया भी दे सकते हैं। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी में देना चाहें कम ज़्यादा भी दे सकते हैं, किसी को हदिया भी दे सकते हैं, गैर वारिस को जो वारिस ना हो, इसमें कोई याद नहीं। इसी तरह सवाल पूछा कि एक शख्स ने कहता है कि मैं तनख्वाहदार हूँ कंपनी में और मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, क्या उसी कंपनी से मैं ज़कात भी ले सकता हूँ? हालांकि मैं तनख्वाहदार हूँ। जी हाँ, अगर तनख्वाह से खर्चे पूरे ना हों, फीसें, घर का रेंट है, इसी तरह बिल हैं, यूटिलिटी बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, बिजली का बिल है, पूरे ना हो सके तो ज़कात भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इसी तरह सवाल पूछा कि मैं दर्जी हूँ, औरतें कपड़े ऐसे सिलवाती हैं जिससे उनके आज़ा नज़र हैं और वो यानी मुझे खुद शर्म आती है कि वो उस तरह के कहती हैं कपड़े के, ऐसा कपड़े सीना जायज़ है? नहीं मेरे अजीज़, ये मकरूह है। जायज़ तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मकरूह है। मकरूह अमल से बचेंगे, अल्लाह आपको हलाल तय्यब वाफिर मिक़दार में रिज़्क़ अता फरमाएगा। अल्लाह आपको ऐसा दे। सवाल पूछा कि मेरे ससुर ने के 2 बेटे हैं, मैं छोटे बेटे की वो हूँ, बीवी हूँ। मेरे ससुर ने अपनी ज़िंदगी में मेरे नाम पर मकान कर दिया था और मैं बहू थी उनकी, मेरे साथ रहते थे, ससुर भी रहते थे, सारी फैमिली भी रहती थी। लिख कर दे दिया था, फिर फौत हो गए। अब वो मेरे शोहर के बड़े भाई वो कहते हैं ये तुम्हारे नाम पर नहीं है, तो क्या ये मेरे नाम पर हो सकता है? क्या ये जायदाद मेरी है और किसी और का हिस्सा है? नहीं, आपकी नहीं है। अगर ससुर आपके नाम करने के बाद आपको कब्ज़ा दे देते और ख़ुद अलग हो जाते, इस मकान पे रहते ना, कब्ज़ा आपके नाम भी आपके, कब्ज़ा भी आपका, अलग हो जाते, सब कुछ साइड पे हो जाते, तो फिर आपकी रेखा फिर और कोई दावा नहीं कर सकता। अब ये वरसा में तकसीम होगा, इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। ख्वाब पूछा कि किसी ने इमारत देखी शिकस्ता और इलाका वीरान देखा है, इस बात की अलामत है कि रिज़्क़ की तंगी आएगी, थोड़ी सी तकलीफ़ आएगी खाने पीने और बीमारी वगैरह वगैरह। इसी तरह पूछा कि मेरे दोस्त है, उसने कहा फलदार दरख्त को काट नहीं सकते और काटेंगे तो हराम है। नहीं, फलदार दरख्त अपना हो और ज़रूरत के तहत काटना पड़ते तो काट सकते हैं, बिला ज़रूरत नहीं काटना चाहिए। इसलिए इसमें भी इंसानियत का फ़ायदा है और ऐसे बिला ज़रूरत काटना ये मुनासिब नहीं है, लेकिन हराम भी नहीं है। सवाल पूछा कि हमारे इमाम साहब तनख्वाह भी लेते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, घर भी मोहल्ले वालों ने दिया हुआ है, मस्जिद के साथ ही वो सदका भी सारे लेते हैं, मोहल्ले से ज़कात भी सारे लेते हैं। अगर वो साहिब इस्तात हैं तो सदका तो कोई हर्ज नहीं, चलो लग जाता है, जायज़ है, मालदार को भी सदका दे सकते हैं, लेकिन ज़कात मालदार को नहीं दे सकते। इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि सदका लें लेकिन ज़कात की तयीन करें कि भी मैं मुस्तहिक़ नहीं हूँ, किसी और को दे दो ताकि उन ज़कात देने वालों की ज़कात ज़ाय ना हो। सवाल पूछा कि डॉक्टर आज़ाद चेक करते हैं, हमारी बहनें, हमारी औरतें, मुसलमान औरतें जाती हैं, उनको आज़ाद दिखाने पड़ते हैं, क्या ये जायज़ है? जी हाँ, ज़रूरत की बुनियाद पर अगर वो चेक करते हैं और बीमारी ऐसी है कि उसको दिखाना पड़ेगा वरना दवाई या चेक नहीं हो सकता, तो ये दिखाना जायज़ है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हमारी औरतों को डॉक्टर ज़रूर बनना चाहिए ताकि हमारी बहनें गैर मर्द के सामने जाकर ये आज़ाद ना खोलें और ना उनके सामने शर्मिंदा हूँ। औरत ही औरत के सामने खोले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल पूछा बल्कि ख्वाब है कि मुर्गियाँ खरीदी हैं उन्हें, मुर्गियाँ खरीदने इस बात की रहमत है, या तो खादमाएँ आएंगी या आपके निकाह में कई औरतें आएंगी। अल्लाह आपको वो दे, बीवियाँ दे, और ऐसी बीवियाँ दे जो फरमाबरदार हों, जो आपकी नेकनामी का ज़रिया बन जाए, शोहरत का ज़रिया बन जाए। सवाल पूछा कि मेरी बेटी पैदा हुई है और मेरी बीवी चाहती है गुलफिशा नाम हो, मेरी सास चाहती है गुलनार नाम हो, तो क्या गुलफिशा गुलनार में कौन सा नाम बेहतर है? देखिए, गुलफिशा नाम है तो वो है, उसका मतलब है फूल बखेरने वाली, और अगर गुलनार कह दें तो फूल पर नाज करने वाली, तो इन दोनों में से फिर गुलफिशा बेहतर है। लेकिन इन दोनों में से भी सहाबियात के नाम रख लें, अज़वाज मुतहरात में से कोई नाम जो पाकीज़ा नाम है, अल्लाह के रसूल के मोहर लगाए हुए पसंदीदा नाम है, कबूलियत वाले नाम है, वही रख लें तो वो बेहतर है। सवाल पूछा इसी तरह कि मेरा मुलाजिम 10 दिन छुट्टी लेकर गया, पूरा महीना लेकर वापस आया, अब वो चाहता है तनख्वाह पूरे महीने की दें। अगर ये तय था कि छुट्टी की तनख्वाह नहीं होगी तो उनका तनख्वाह लेना जायज़ नहीं है। आप एहतियातन दे दें तो सदका होगा, वो हदिया होगा, वरना वो नहीं दे सकता।
خواب پوچھا کسی نے سور کو حملہ آور دیکھنا. سور حملہ آور دیکھنا، کوئی افسر مسلط ہو جائے گا آپ پر، کوئی حاکم مسلط ہو جائے گا یا کوئی امیر مسلط ہو جائے گا. اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھے ان حملہ آوروں سے، حاسدین سے، دشمنوں سے محفوظ فرما. سوال پوچھا کہ بلکہ وظیفہ پوچھا کہ عدالت میں میرے بھائی نے میرے خلاف مقدمہ کیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں مقدمہ جیت جاؤں اور ناحق مقدمہ ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے عزیز، آپ صبح دوپہر شام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 مرتبہ پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو مقدمے میں بری کر دے گا انشاءاللہ. خواب پوچھا مردہ کو زندہ دیکھنا کیسے ہے؟ خواب میں مردہ کو زندہ دیکھنا اگر معروف ہو تو خوش بختی کی علامت ہے اور حصول مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا جو آپ چاہتے ہیں، تمنا چاہتے ہیں. لیکن اگر معروف مردہ نہ ہو، کوئی مردہ ہو، تو پھر یہ تھوڑی تکلیف کا ذریعہ ہے. اسی طرح خواب پوچھا کسی نے زندہ کو مردہ دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی تکلیفیں مردہ ہو گئی، بیماری مردہ ہو گئی، دکھ مردہ ہو گئی، یعنی ختم ہو گئے، دکھ بھی، مصیبتیں بھی، تکلیفیں بھی، غم بھی سارے ختم ہو جائے. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ